आज संविधान दिवस है। एक तरह से संविधान के प्रति आदर का भाव। जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान एक विधान है, वह विधान जिसमें हम अनुशासित तरीके से और न्यायपूर्वक रह सकें। यहाँ हम नहीं, हम सभी कह सकते हैं, और हम सभी का तात्पर्य आर्थिक विभिन्नताओं से लेकर हर तरह के विभिन्न व्यवस्थाओं से भी है। अगर हम लोगों पर नज़र डालेंगे, यहाँ के नागरिकों पर नज़र डालेंगे, तो विभिन्नता है। भाषाई विभिन्नता भी है, रहन सहन की विभिन्नता भी है, और आर्थिक विभिन्नता भी है। और इस परिप्रेक्ष्य में मूलभूत तौर पर, आधारभूत तौर पर संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि संविधान इस तरह का हो जिसमें संविधान के या संविधान में उच्च कोटि के लोगों की बातें नहीं करनी है, हमें निम्न स्तर से ऊपर की तरफ चलना है, ताकि छोटों के प्रति, जो छोटे स्तर पर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न है, उनके प्रति देश के स्तर से कोई अन्याय ना हो सके। और तब संविधान में तरह तरह की, कहीं एकरूपता और कहीं तरह तरह की विभिन्नताओं पर एक खास तरह के व्यवस्था का प्रयोजन लाया गया। पिछले तबकों को आगे बढ़ने के लिए, उसे एक अवसर देने के लिए भी विधान दिया गया, जिसे अपरोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ही आरक्षण भी कह सकते हैं। लेकिन आगे चलकर, और मिला भी आरक्षण, लेकिन आगे चलकर लोगों में इसके प्रति अगर हर्ष भी है तो कहीं विषाद भी नजर आता है। हो सकता है उनके विचार के स्तर पर उन्हें कहीं इसमें गलत लगता हो, लेकिन न्याय के तौर पर शायद गलत नहीं है। और अगर कोई इससे आहत है तो यहाँ सोचने की बात यह है कि आपका आहत होने का आधार क्या है। हाँ, जिसको आरक्षण नहीं मिला है और वो भी आरक्षण के दायरे में आते हैं, अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो जरूर उन्हें भी सुविधा मिलनी चाहिए। नहीं तो वहाँ भी संवैधानिक तौर पर उन्हें एक वर्ग के तहत लाकर उनके प्रति अन्याय हो जाएगा। इसलिए जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं या जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं, अगर उन्हें ज़रूरत है, लगता है देश के लोगों को उस श्रेणी में ही है जहाँ इनको ज़रूरत दिया जाना चाहिए, तो फिर वो उसके हकदार हैं। इस पे सबकी सहमति होनी चाहिए। खैर, आरक्षण, संविधान ही हम सभी को व्यवस्थित बनाए हुए हैं। विभिन्नताओं के बीच, वैचारिक विभिन्नता के बीच भी हम एक ढर्रे पर चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सामंजस्यपूर्ण, आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाए हुए हैं। ये हमारे संविधान की ही देन है। और आगे भी इसी तरह से संवैधानिक परंपरा पर चलते हुए हम सभी मित्रतापूर्ण आपस में रहें, देश में एक व्यवस्था को कायम रखें। ये हम सबका परम कर्तव्य होता है एक नागरिक के रूप में।
इसलिए संविधान दिवस पर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभकामना, आपस की शुभकामना। जय हिंद।